ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। दृढ़ बोध होने पर संपूर्ण दोषों के विनाश, अंतःकरण की शुद्धि और विशुद्ध आत्म तत्व के साक्षात्कार की महिमा का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होती जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिणत हो गया है, जो इस हे नाशवान जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है तथा उपादेय सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है तथा अदृष्टा रूप दृश्य का अनुभव नहीं करता, जागरण के योग्य परम तत्व में ही जाग रहा है और घनीभूत अज्ञान के विकार रूप संसार से सोया हुआ है, जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस आपात रमणीय भोगों में आसक्त ना होकर उनकी ओर से पूर्णतया विरक्त है, जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं, ऐसे अधिकारी पुरुष का अज्ञान रूपी आकाश आसक्ति शून्य हो, जब परमात्मा रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है और धूप में बर्फ की भांति पूर्णतया विगलित हो जाता है। वर्षा काल बीत जाने पर जैसे तरंग युक्त जल से चंचल मध्य भाग वाली लहराती हुई नदियां धीरे धीरे सूखने लगती हैं, उसी प्रकार जब विषय रूपी तरंगों से युक्त तृष्णाएं शांत हो जाती हैं तथा जैसे चूहे चिड़ियों के जाल काट देते हैं, उसी प्रकार जब तीव्र वैराग्य से संसार वासना रूपी जाल टूट जाता है और हृदय की गांठें ढीली पड़ जाती हैं, तब जैसे निर्मली को पीसकर जल में डालने से जल स्वच्छ हो जाता है, उसी तरह विज्ञान के प्रभाव से अंतःकरण विशुद्ध होकर प्रसन्न हो जाता है। जैसे वायु के शांत होने पर समुद्र में निश्चलता रूप समता आ जाती है, उसी प्रकार मन के शांत होने पर सब जगह सर्वोत्तम शांति पैदा करने वाली अज्ञान रूपी मल से रहित उन्नत समदर्शिता का उदय होता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, जिसने जानने योग्य परमात्म तत्व को जान लिया है, वह परम बुद्धिमान पुरुष वायु आदि चारों भूतों से रहित आकाश कोश के समान न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। मैं कौन हूं, यह दृश्य जगत कैसे हुआ, इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। मिथ्या भ्रम समूह से उत्पन्न यह शरीर आपत्तियों का घर है। जो आत्म भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, अर्थात जो यह दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा देखता है, वही यथार्थ रूप से देखने वाला है। जो देश और कालवश शरीर में उत्पन्न हुए सुख दुखों को भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं इस तरह देखता है, वही यथार्थ दृष्टा है। जो असीम आकाश, दिशा और काल आदि है तथा उनमें वर्तमान जो परिच्छिन्न क्रियाओं से युक्त वस्तु है, वह सब मैं ही हूं। इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है, वही वास्तव में देखने वाला है। सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। ऐसा जो अपने हृदय के भीतर देखता है, वही वास्तव में देखता है। जो विद्वान आदि व्याधि, जन्म और जरा और मृत्यु से युक्त इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, मैं देह हूं,
ऐसा नहीं देखता वही यथार्थदर्शी है। सूत में गुथी हुई मणियों के समान यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है, परंतु मैं मन नहीं हूं। इस तरह जो देखता है वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। न मैं हूं न दूसरी ही कोई वस्तु है, किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। इस तरह जो देखता है वही वास्तव में देखता है। जिस महात्मा के सांसारिक देह आदि के प्रति अपने पराये और तेरे मेरे के भेद मिट गए हैं, वही सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ रूप से अनुभव करता है, जो आकाश की भांति एक आत्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है, जो सुषुप्ति, प्रकाश और कलना यानी स्वप्न, इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त है। काल का भी परम प्रेमास्पद आत्मा बन गया है तथा जो सौम्य, समदर्शी और अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। ऐसे उस परमात्म पद को प्राप्त हुए पुरुष को मैं नमस्कार करता हूं। संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है। जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया है तथा जिसकी वृत्ति ब्रह्माकार दृष्टि जगत की सृष्टि, प्रलय और स्थिति रूपिणी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा ही एक रस है, उस परम बोधवान शिव स्वरूप महापुरुष को नमस्कार है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।